आप सभी को नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। तो चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी नाइट्रोजन युक्त यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिक यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारे पास चैप्टर है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये जिसके अंदर हम अमीन, नाइट्रो यौगिक, इन सभी का अध्ययन करते हैं बेटा। चलिए बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और इस चैप्टर में से बेटा आप लोगों के पास सीक्वेंशियल रिएक्शन और नेम रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के पास। क्रमागत रिएक्शन और नेम रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शंस पर आधारित बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ यहां पर, देखने की कोशिश करते हैं क्या आप लोगों के पास यहां पर है सवाल। देखने की कोशिश कीजिए। ए गिव्स बी, बी को आप हीट कर रहे हो तो सी बन रहा है, और सी को Br2 प्लस KOH से यहां पर आप लोगों के पास क्या बन रहा है बेटा, 1 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों को बनने को बन रहा है। देखिए, यानी मैं यहां लिख देता हूं CH3, यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास NH2 बन रहा है। मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन रहा है बेटा, 1 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है। क्या बन रहा है भाई लोग, यहां पर 1 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है, बिल्कुल। और अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस KOH अगर लिखना चाहूं तो ये यहां पर आप लोगों के पास हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास दिया गया है। और याद करने की कोशिश कीजिए बेटा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से जो अमीन बनता है उसमें एक कम कार्बन आप लोगों के पास उपस्थित होता है। मतलब यहां पर आप लोगों के पास डेफिनेटली क्या आएगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास अमाइड आएगा, और उस अमाइड में जितने कार्बन का अमाइन है उससे एक ज्यादा कार्बन यहां पर रहेगा, यानी CH3, यानी यहां CH2, यहां पर आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास NH2 यहां पर रह गया। 3 कार्बन का यहां पर आप लोगों के पास अमाइड आ गया है, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, C है। ठीक है, बढ़िया बात है। अब ये C कैसे बन रहा होगा, डेफिनेटली बात है ये यहां पर इस तरीके से है बेटा आप लोगों के पास, ये गर्म करने से। अब ये कैसे बनेगा, आपने कहा CH3 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं CH2 या ऐसे कुछ करते हैं, ये ऐसे कुछ सॉल्ट आप लोगों के पास बन रहा है, ये ऐसा कुछ सॉल्ट आप लोगों के पास यहां पर बन रहा है बेटा, ये ऐसा कुछ यहां पर सॉल्ट आप लोगों के पास बन रहा है। अब जैसे ही बी को गर्म करोगे तो क्या निकलेगा, यहां से H2 निकल जाएगा बेटा आप लोगों के पास। H2 का मतलब यहां से क्या होगा, ये 2 यहां से, ये ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, ये 2 हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन आप लोगों के पास निकलेगा। मैं उल्टा चल रहा हूं बेटा धीरे धीरे, ठीक है। अब ये NH3 आप लोगों के पास क्या है बेटा, ये NH3 यहां पर आप लोगों के पास बेस है, ये NH3 बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या है, यहां पर बेस है। ठीक है, अब बेस सॉल्ट बना रहा है, बेस के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर आप लोगों के पास क्या रहा होगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास एसिड रहा होगा, यहां पर डेफिनेटली आप लोगों के पास क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा। मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH यहां पर आप लोगों के पास आया होगा, यानी A यहां पर आप लोगों के पास ये रहा होगा, जो क्या है यहां पर आप लोगों के पास एसिड है। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना गया, यानी बी यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, सॉल्ट है। सॉल्ट को यहां पर गर्म करोगे तो सी बनेगा, जो कि एक अमाइड है, और अमाइड यहां पर Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करके हॉफमैन डिग्रेडेशन
अभिक्रिया के द्वारा यहां पर 1 डिग्री अमाइन बना देगा। मतलब आप लोगों के पास जो यहां पर ए होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, एक एक स्टेप क्लियर करके बता रहा हूं आप लोगों को, एक एक स्टेप क्लियर करके बता रहा हूं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है बेटा, क्या है क्वेश्चन, अधोलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों का सही समूह आप लोगों को बताना है। देखने की कोशिश कीजिए बेटा, यहां पर समझिए, मैंने आप लोगों को एक फंडा लिखवाया था, मैं यहां पर आप लोगों को लिखवा भी देता हूं, एक डीटी फंडा मैंने आप लोगों को लिखवाया था बेटा, नहीं पता है तो इधर एक बार लिख लेते हैं। अच्छा ब्लैंक स्लाइड आ गई है क्या, चलो कोई बात नहीं, ब्लैंक स्लाइड पर ही लिख देंगे, क्या ही दिक्कत है। देखिए यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, अच्छा ब्लैंक स्लाइड नहीं ले सकते हैं ना, हाँ कस्टमाइज, ये चलो ये आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये अब आ जाएगा। देखिए बेटा मैंने यहां पर एक डीटी फंडा आप लोगों को करवाया हुआ था, क्या है डीटी फंडा, जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, क्या डीटी फंडा है, जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा आप, क्या था फंडा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास फंडा ये था बेटा, सुनने की कोशिश कीजिए, कि आप लोगों के पास ये एल्काइल हैलाइड था, ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैं यहां पर KCN के साथ करा दूं या फिर मैं आप लोगों के पास AgCN के साथ करा दूं। तो KCN में बेटा आप लोगों को पास आयनिक कैरेक्टर होते हैं, KCN में बेटा आप लोगों के पास कौन से कैरेक्टर होते हैं बेटा, आयोनिक कैरेक्टर यहां पर आप लोगों के पास होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो ये अल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट करके आप लोगों के पास क्या दे देते हैं बेटा, RCN यहां पर आप लोगों के पास दे देते हैं, मतलब साइनाइड कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास बन जाता है। और AgCN के साथ ये रिएक्शन करके यहां पर आप लोगों के पास RNC दे देते हैं, मतलब यहां पर आप लोगों के पास आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई लोग, यहां पर आप लोगों के पास आइसोसाइनाइड बन जाता है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, सहसंयोजी लक्षण, कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर आप लोगों के पास देखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर यहां पर आप लोगों के पास कम होता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। इसके बाद मैंने यहां पर आप लोगों को 3 रिएक्शन बताई थी बेटा, कौन कौन सी 3 रिएक्शन बताई थी। पूर्ण जल अपघटन, जब कुछ नहीं कहा जाता है तब यही माना जाता है। पूर्ण जल अपघटन अगर आप लोगों ने करा दिया यहां पर, अपघटन, पूर्ण जल अपघटन, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास बनता है RCOOH, यहां पर आप लोगों के पास बनता है। अपूर्ण जल अपघटन से अपूर्ण जल अपघटन से बेटा यहां पर आप लोगों के पास अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास अमाइड बन जाएगा। और जब आप अपचयन कराने जाओगे, यहां पर जब आप अपचयन कराओगे तो यहां से बन जाएगा RCH2 NH2, 1 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। पूर्ण जल अपघटन से यहां पर क्या बनेगा बेटा, आप लोगों के पास एसिड बनेगा। हमेशा याद रखने की कोशिश करो, हमेशा याद रखने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। और अपूर्ण जल अपघटन से यहां पर आप लोगों के पास अमाइड बनेगा, और अपचयन से यहां पर 1 डिग्री अमाइन बनेगा। जबकि यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर आप लोगों के पास पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन और अपचयन, तो जब इसका पूर्ण जल अपघटन यहां पर होगा मेरे बच्चों, तो यहां से RNH2 यानी 1 डिग्री अमाइन प्लस एसिड बनेगा, और इसके अपचयन से 2 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा।
इसके अपचयन से कौन सा डिग्री अमाइन बनेगा बेटा? 2 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बनता हुआ दिखाई देगा। ये यहां पर आप लोगों के पास बेटा है। आ जाओ इधर, आ जाओ। आरसीएन का अपचयन है, आरसीएन का अपचयन है भाई लोग। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अपचयन। जैसे ही अपचयन कराओगे क्या बन जाएगा? RCH2NH2 यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। मतलब 1 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है। 1 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है A। ठीक है भाई, ठीक है। बी को देखने की कोशिश करते हैं बेटा। R, ये CN। अब बताइए यहां पर मुझे आप लोग जरा ध्यान से, कार्बन और नाइट्रोजन में से आप लोगों के पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है बेटा? आपने कहा नाइट्रोजन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। क्या होगा यहां पर? RC यहां पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा? नेगेटिव यहां से आप लोगों के पास आएगा। अब इस पर किसका अटैक हो रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव यहां पर। ये सबसे पहले, यानी ये नेगेटिव यहां पर किसके ऊपर अटैक कर रहा है? इसके ऊपर अटैक कर रहा है। क्या बन जाएगा? RCCH3 डबल बॉन्ड N नेगेटिव यहां पर आप लोगों के पास आ गया। इसका वर्कअप करा दो, इसका क्या करा दो? यहां पर वर्कअप करा दीजिए। वर्कअप मतलब H+ के साथ रिएक्शन करा दीजिए, वैलेंसी पूरी करना। तो क्या बन गया? RC यहां से CH3 डबल बॉन्ड NH यहां पर हो गया। अब इसका क्या करा दो आप? हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। इसका क्या करवा रहे हो बेटा? हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए यहां पर। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे, H2 यहां, O यहां, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कीटोन बन गया है आप लोगों के पास। क्या बन गया भाई लोग? कीटोन बन गया, यानी B यहां पर आप लोगों के पास बनकर रेडी हो चुका है। A 1 डिग्री अमीन है, B मिथाइल कीटोन यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन पर आप लोगों के पास क्या मिलता है बेटा? 1 डिग्री अमाइन और एसिड यहां पर आप लोगों के पास मिलेगा। मतलब यहां पर आप लोगों के पास C 1 डिग्री अमाइन ही है। ठीक है बेटा। D आप लोगों के पास है RNH2। D यहां पर आप लोगों के पास क्या है? RNH2 है। जरा देखने की कोशिश कीजिएगा बेटा, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां लिखे दे रहा हूं आप लोगों के पास, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं आप लोगों के पास क्या इक्वेशन यहां पर बनेगी। RNH2 1 डिग्री अमाइन, और यहां पर आप लोगों के पास HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होगा क्या बेटा? यहां पर आप लोगों के पास एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बनेगा बेटा आप लोगों के पास। R N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है। एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है। और ये जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट होता है मेरे बच्चों, ये बेंजीन अगर होता तो रेजोनेंस के कारण ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनता वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता आप लोगों के पास। लेकिन जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट होता है ना मेरे बच्चे, यहां रेजोनेंस तो होता ही नहीं है। अब जब रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसका मतलब ये वाला यहां पर आप लोगों के पास कंपैरेटिवली क्या रहने वाला है बेटा? अनस्टेबल रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? यहां पर अनस्टेबल रहने वाला है। तो यहां से भाई साहब आप लोगों के पास क्या होगा? जैसे ही हीट करोगे, जैसे ही टेम्परेचर करोगे तो N2 गैस निकल जाएगी, Cl माइनस यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा? यहां से R पॉजिटिव आप लोगों के पास बच जाएगा। क्या बच जाएगा बेटा? R पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास बच गया, यानी कार्बोकेटाइन यहां पर बन गया। और जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस यहां पर करवाते हो H2O के साथ, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाता है बेटा? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास एल्कोहल बन जाता है। मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल होता है। अल्कीन भी बन सकता है, हैलाइड भी बन सकता है, और नाइट्रो कंपाउंड भी बन सकता है आप लोगों के पास, लेकिन मेजर एल्कोहल देख लो। A 1 डिग्री अमाइन है, B कीटोन है, तो या तो आंसर सेकंड है या फिर फोर्थ है। C यहां पर आप लोगों के पास 1 डिग्री अमाइन है,
और डी एल्कोहल है। सेकंड वाला आंसर यहां पर आप लोगों को पास होगा। एक एक स्टेप क्लियर करके बताइए बेटा, एक एक स्टेप क्लियर करके बताइए आप लोगों को। अगले सवाल को देखते हैं बेटा। अगला सवाल है बेटा, इस अभिक्रिया से प्राप्त अंतिम उत्पाद सी होगा। ये कुछ अभिक्रिया बेटा यहां पर आप लोगों के पास दिया गया है, देखने की कोशिश कीजिए। ये पैरामिथाइल एनिलीन आप लोगों के पास है यहां पर, ठीक है, पैरामिथाइल एनिलीन यहां पर आप लोगों के पास है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये यहां पर मैंने आप लोगों के पास एनिलीन बना दिया है बेटा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, एनिलीन है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, CH3 है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, दैट मींस ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है बेटा आप लोगों के पास। कौन सी साइट है, न्यूक्लियोफिलिक साइट है यहां पर, ठीक है। आ जाओ इधर। अब इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ हो रही है। एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, आपने कहा CH3, आपने कहा C डबल बॉन्ड O, आपने कहा O, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O, फिर यहां आपने कहा CH3। ये एनहाइड्राइड है बेटा यहां पर आप लोगों के पास। ये यहां पर क्या है भाई लोग, एनहाइड्राइड है, ठीक है। अब ये जो एनहाइड्राइड है मेरे बच्चे आप लोगों के पास, आपको पता है कि ये क्या है, एक एसिड का डेरिवेटिव है। अरे बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और जब ये एसिड का डेरिवेटिव है मेरे बच्चों, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है SNAE, मतलब एक बार न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। यहां पर यहां कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपने कहा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। और इस पॉजिटिव पर लोन पेयर दान करने के लिए इस NH2 ने अपने लोन पेयर यहां दान कर दिए, ठीक है भाई। यानी अब स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी भाई लोग। अभी ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। एडिशन हो चुका है न्यूक्लियोफाइल का, यहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो चुका है। अब क्या होगा भाई लोग, अब एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा, ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज वापस इधर देगा और ये पूरा का पूरा यहां से आप लोगों के पास किस फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहां पर निकल जाएगा। नाइट्रोजन ने यहां पर 4 बॉन्ड बना रखे हैं और नाइट्रोजन कभी भी आप लोगों के पास 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया है। तो अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को दे देगा और खुद यहां से निकल जाएगा, H+ की फॉर्म में यहां पर निकल जाएगा। और ये H+, ये वाला जो H+ है ये किसके पास जाएगा बेटा, ये यहां पर इसके पास जाकर चिपकेगा। दैट मींस यहां से जो आप लोगों के पास निकला है वो निकल गया है बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, यानी एसिड यहां से एलिमिनेट हो चुका है और NH2 ग्रुप का हम लोगों ने यहां पर प्रोटेक्शन कर दिया है। यानी इस NH2 की क्रियाशीलता को हमने कम कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। यानी ये यहां पर आप लोगों के पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर अब दिखाई दे रही है बेटा। यहां पर आ गया NH, यहां पर आ गया है C, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास आ गया है CH3। ये आपने NH3 ग्रुप का क्या कर दिया बेटा, प्रोटेक्शन यहां पर कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यानी ये यहां पर आप लोगों के पास A बन चुका है, ठीक है भाई, ये A बन चुका है। अब जरा देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चे, यहां पर नेक्स्ट आप रिएक्शन क्या कर रहे हो। अच्छा, इस पॉइंट को बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है भाई। तो अब यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास, Br2 और Br2 CH3 COOH, ये यहां पर रिएक्शन है। देखो इधर Br2 और CH3 COOH क्या हो सकता है, देखो ये Br2 यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा और ये CH3 COOH यहां पर मीडियम का काम कर रहा है, ताकि जो हमारे पास Br2 इलेक्ट्रोफाइल हो वो फटाफट से जनरेट हो सके, ठीक है।
यानी यहां पर हमारे पास Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये वाला जो ग्रुप है, याद कीजिए, ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं। ये यहां पर कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग के साथ ये आप लोगों के पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप माने जाते हैं। कौन से ग्रुप माने जाते हैं बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये कौन सी पोजीशन पे जोड़ना चाहते हैं बेटा? या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। पैरा पोजीशन पर ऑलरेडी CH3 ऑक्यूपाई है, पैरा पोजीशन पर ऑलरेडी CH3 ऑक्यूपाई है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अब पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं कर सकता Br पॉजिटिव। यानी अब केवल एक ही पोजीशन बची, या तो आप यहां जोड़ दो या यहां जोड़ दो, दोनों सिमेट्रिकल है, तो आपकी मर्जी हो वहां जोड़ दो। तो भाई लोग यहां पर आप लोगों के पास क्या हुआ? एक मिनट, N, अब यहां जोड़ो एक ही बात है। ये बन गया भाई, ये क्या बन गया है? A B बन गया है, B, ये बन गया भाई, ठीक है। लेकिन भाई अब हमको जो डिजायर प्रोडक्ट बनाना था वो बन चुका है, यानी अब मेरे को क्या करवाना है? ये प्रोटेक्शन खत्म करनी है अब। यानी एसिडिक मीडियम में मैं क्या करवा रहा हूं? अब हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। तो यानी अब इस वाले ग्रुप को मुझे वापस किस में कन्वर्ट करना है? NH2 में कन्वर्ट करना है। मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा? डी प्रोटेक्शन। ये यहां पर आप लोगों के पास कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? डी प्रोटेक्शन यहां पर आप लोगों के पास कहलाता है। मतलब फाइनली यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? देखने की कोशिश कीजिए, यहां से आप लोगों के पास NH2 बन गया, CH3 बन गया, Br बन गया, यह आप लोगों के पास C है। इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? डी प्रोटेक्शन यहां पर बोला जाता है। जो सी आंसर आप लोगों के पास आएगा वो सी आंसर यहां पर ऑप्शन थर्ड होगा। एक एक स्टेप क्लियर करके बता रखिए बेटा, एक एक स्टेप क्लियर करके। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आइए मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है आप लोगों के पास? देखिए ये क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास यहां पर C2H5Br, CH3 CH2 Br यहां पर आप लोगों के पास है। AgCN के साथ रिएक्शन हो रही है भाई, AgCN। तो सिंपल सी बात है, कोवेलेंट कंपाउंड है AgCN यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आप लोगों के पास क्या है? कम है। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा? CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर आप लोगों के पास NC बन गया है। मतलब A यहां पर आप लोगों के पास बन गया है, क्या बन गया भाई लोग? आइसोसाइनाइड यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा? आइसोसाइनाइड यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, बिल्कुल। अब इस आइसोसाइनाइड का भाई आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यहां पर करवा रहे हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा बेटा यहां से? CH3 CH2 NH2, ये 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन और एसिड यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, बिल्कुल ठीक है। यानी बी ये बन चुका है बेटा आप लोगों के पास, बी बन चुका है। इसका फंडा मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, पीछे जाकर एक बार फंडे को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। और जब उम्मीद बैच में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पढ़ाया तो वहां भी इसका फंडा लिखवाया हुआ है बेटा, ठीक है। अब इस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन में करवा रहा हूं बेटा आप लोगों के पास किसके साथ? CHCl3 प्लस KOH के साथ। इसको बोला जाता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हो बेटा? इस रिएक्शन को बोलते हो आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट यहां पर बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा इस रिएक्शन को? कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलती है। और ये रिएक्शन ओनली गिवन बाय, ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो।
चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। कहने का मतलब यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ये आइसोसाइनाइड यहां पर आप लोगों के पास बन गया है, ये ए बन गया है, वही बन गया है। अब इस आइसोसाइनाइड का अपचयन यहां पर आप लोगों को कराना है बेटा। इसका क्या करवाना है, अपचयन यहां पर आप लोगों को करवाना है। फंडा देखिएगा, फंडा देखिएगा, जब भी आइसोसाइनाइड का अपचयन यहां पर कराया है, क्या बन जाएगा यहां पर आप लोगों के पास CH3 CH2 NH, यहां पर आप लोगों के पास CH3, मतलब 2 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। तो ए आइसोसाइनाइड है, बी यहां पर आप लोगों के पास इथाइल अमाइन है, और सी यहां पर इथाइल मिथाइल अमाइन है। ए बी और सी पूछा हुआ है ना, इथाइल मिथाइल अमाइन है। ए यहां पर आप लोग पास आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इथाइल आइसोसाइनाइड इथाइल अमाइन, और कार्बाइल अमाइनो एथेन, हाँ ये भी हो सकता है, एथेन अमाइन और इथाइल मिथाइल अमाइन। फोर्थ ऑप्शन बनेगा बेटा, क्या बनेगा यहां पर, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, ये थैलेमाइड है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास क्या है लाला, ये यहां पर आप लोगों के पास थैलेमाइड है बेटा। ठीक है बेटा, देखने की कोशिश कीजिए। ये थैलेमाइड है, थैलेमाइड में ये जो हाइड्रोजन है बेटा यहां पर, ये थैलेमाइड में ये जो यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन सबसे पहले बेस के साथ कराओ, यानी KOH के साथ कराओ, K प्लस और OH माइनस। तो ये H प्लस इस OH माइनस के साथ वाटर निकाल देगा आप लोगों के पास, बिल्कुल सही है। यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, यहां से C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास N नेगेटिव, और यहां पर आप लोगों के पास आ गया है K पॉजिटिव। यानी ये सॉल्ट यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है बेटा। क्या बन चुका है अभी यहां पर आप लोगों के पास, सॉल्ट बन चुका है बेटा, बहुत बढ़िया, ये सॉल्ट यहां पर बन चुका है। अब यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन हो रही है इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन है बेटा इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, मतलब CH3 यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास Br के साथ रिएक्शन हो रही है, जिसका हिसाब किताब बहुत सिंपल सा है बेटा। यहां पर पॉजिटिव, यहां आप लोगों के पास नेगेटिव है, क्या निकल जाएगा यहां से आप लोगों के पास, KBr आप लोगों के पास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई लोग, KBr यहां से निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। यहां से C डबल बॉन्ड O, यहां से C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आप लोगों के पास N, यहां से आ जाएगा बेटा CH2 CH3, N इथाइल थैलेमाइड यहां पर आप लोगों के पास बन गया है। क्या बन गया बेटा, N इथाइल थैलेमाइड यहां पर आप लोगों के पास बन गया है। N इथाइल थैलेमाइड यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है बेटा, N इथाइल थैलेमाइड यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, बिल्कुल। अब बेसिकली यहां पर आप लोग क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, क्या नहीं होता है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। ये आप लोगों के पास एसिड डेरिवेटिव है कि नहीं है, अभी आप लोगों के पास बिल्कुल एसिड डेरिवेटिव है। लोग बाग यहीं पर करा देते हैं जुगाड़, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर H2O का अटैक होगा। कहां पर अटैक होगा भाई, सिंपल सी बात है, एसिड डेरिवेटिव है तो यही अटैक होगा, यहां पर। ये यहां पर अटैक कर रहा है। अब अटैक हो रहा है तो क्या बन रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। O पर नेगेटिव, H पॉजिटिव, N ये एडिशन हो गया।
अब एलिमिनेशन होगा बेटा, अब एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा एलिमिनेशन? ये H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर खुद H प्लस में ये इधर देगा, तो ये बॉन्ड वापिस इधर की तरफ टूट जाएगा। मतलब आप लोगों के पास क्या बन चुका है भाई लोग? ये बन चुका है यहां पर, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ चुका है? नेगेटिव आ चुका है। क्या आ चुका है भाई लोग? यहां पर नेगेटिव। वर्कअप करा दो, वर्कअप करा दो, वर्कअप करा दो। और नेगेटिव से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो H प्लस है ये आकर यहां जुड़ गया आप लोगों के पास, बिल्कुल। फिर वापिस अब ये वाला एसिड डेरिवेटिव बचा है, एक बार फिर यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा, एक बार फिर यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोलिसिस होगा, ये इधर की तरफ जाएगा, इसका अटैक यहां पर आप लोगों के पास होगा, ठीक है। फिर यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो कुछ ये बनेगा, थैलिक एसिड प्लस CH3 CH2 NH2। इसको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बोलते हैं। इतनी सारी स्टेप में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, लोग बाग यही हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। यहां पर OH, यहां पर OH, यहां H, यहां H। अबे घर की खेती है क्या भाई? घर की खेती है क्या भाई? उसको समझाओ तो सही कि कैसे स्टेप होती है। SNAE मैकेनिज्म होती है यहां पर। एसिड डेरिवेटिव है ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है। अम्ल का व्युत्पन्न कौन सी रिएक्शन होगी? SNAE रिएक्शन यहां पर होगी। यानी जो राइट आंसर यहां पर आप लोगों के पास आएगा वो राइट आंसर होगा बेटा यहां पर थैलिक एसिड और इथाइल अमाइन यहां पर आप लोगों के पास आएगा। यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर यहां पर आप लोगों के पास होगा। सेकंड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, अभिक्रियाओं के निम्न क्रम में अंतिम उत्पाद क्या रहने वाला है? इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन का मतलब क्या होता है? CH3, यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास NH2 है। यह आप लोगों के पास क्या है बेटा? इथाइल अमाइन है। ये यहां पर आप लोगों के पास इथाइल अमाइन है। इथाइल अमाइन की रिएक्शन आप HNO2 के साथ कर रहे हो। यहां टेम्परेचर कंडीशन देना चाहिए था 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या बेटा यहां पर आप लोगों के पास? यहां बनेगा CH3 CH2, यहां बन जाएगा N2 पॉजिटिव, यहां बनेगा Cl नेगेटिव। ये बन गया बेटा आप लोगों के पास एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है। और ये कंपैरेटिवली आप लोगों के पास कैसा होता है बेटा? अनस्टेबल यहां पर होता है। कंपैरेटिवली कैसा होता है बेटा आप लोगों के पास? अनस्टेबल होता है। और जब ये अनस्टेबल आप लोगों के पास रहने वाला है तो यहां से जैसे ही हीट करोगे आप तो यहां से N2 गैस रिलीज हो जाएगी, Cl माइनस यहां पर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा, यहां बचा हुआ रहेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस आप लोग यहां पर करवाओगे H2O के साथ, यहां बन जाएगा CH3, यहां बन जाएगा CH2, यहां बन जाएगा आप लोगों के पास OH। ये बन गया यहां पर A। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया है बेटा? A बन गया है। एक एक स्टेप क्लियर करके बता रहे हैं, एक एक स्टेप क्लियर करके। अब इस A की रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास है बेटा PCl5 के साथ है, हेलोजेनाइजेशन रिएक्शन है। मतलब इस OH का यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर देखी जाएगी, जिसके फलस्वरूप यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 Cl यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है। मतलब ये B आप लोगों के पास बन चुका है बेटा। क्या बन चुका है यहां पर? B आप लोगों के पास बन चुका है। ठीक है, अब आप लोगों के पास क्या होने वाला है? अब आप लोगों के पास क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर होगा NSR, यहां से आप NH2 की रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास आएगी। यानी यहां से आप लोगों के पास ये H ये Cl आप लोगों के पास निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CH2 NH2 आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी C यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। तो अंतिम उत्पाद यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? इथाइल अमाइन यहां पर अंतिम उत्पाद होगा। यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रारंभिक उत्पाद यहां पर बनाना है, ए से बी से सी से ये क्या बनेगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास, ठीक है। यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है, CH3 CH2, ये Cl बेटा यहां पर आप लोगों के पास है, और यहां पर ये रिएक्शन NOCl के साथ हो रही है, और NOCl को यहां पर टिल्डेन रिएजेंट बोलते हो आप। NOCl को यहां पर आप लोग क्या बोल देते हो बेटा, टिल्डेन रिएजेंट यहां पर आप लोग इसको बोल देते हो। अब ये टिल्डेन रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, अमाइन के साथ रिएजेंट करता है और आप लोगों को दे देता है। मतलब सिंपल सी बात है, CH3 CH2 NH2 ये रिएक्शन होगी तो यहां से HCl आप लोगों के पास निकल जाएगा, यहां से आप लोगों के पास N2 रिलीज हो जाएगी, हाँ, या H2O रिलीज करो, सॉरी H2O रिलीज होगी और N2 यहां से निकल जाएगा। ये है टिल्डेन रिएजेंट, और ये बन गया है आप लोगों के पास यहां पर C। अब C किसके द्वारा बन रहा है, B के अपचयन के द्वारा बन रहा है बेटा, B के अपचयन के द्वारा यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है। यानी यहां पर आप लोगों के पास अपचयन हो रहा है, और किसका अपचयन हो रहा है बेटा, B का यहां पर आप लोगों के पास अपचयन हो रहा है। अब B का अपचयन हो रहा है, ठीक बात है, और B यहां पर हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन हो रही है। यानी कैसे हो सकती है बेटा आप लोगों के पास, अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, डेफिनेटली है कि ये तो रहा होगा, ये यहां रहा होगा, हाइड्रोक्साइल अमाइन को अगर मैं लिखूं तो ये निकल गया होगा, और यहां डेफिनेटली ये रहा होगा। अब मुझे ये ऑक्साइम है, ये आप लोगों के पास क्या बन चुका है, ऑक्साइम बन चुका है, और ये कौन सी रिएक्शन हुई है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है। अब हिसाब किताब है कि मुझे CH3 CH2 NH2 बनाना है, तो बड़ा ही सिंपल सा है कि मुझे कार्बन 2 ही चाहिए, इसका मतलब यहां CH3 ही रहेगा। तो अब 2 कार्बन है तो यहां वैलेंसी पूरी कर दो, तो यहां पर भी CH3 कर दो, यहां पर भी ये कर दो। तो ए आप लोगों के पास ये है लाला, ए एसिटल्डिहाइड है आप लोगों के पास, एसिटल्डिहाइड है। ऑक्साइम का रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करोगे तो यहां पर आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, यहां पर NH2 आप लोगों के पास बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। और तो C यहां पर आप लोगों के पास इथाइल अमाइन और एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इथाइल अमाइन। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बेटा। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बेहतरीन, बेहतरीन सवाल है बेटा आप लोगों के पास, बेहतरीन सवाल है। यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या सवाल है यहां पर, क्या नहीं है। बेहतरीन सवाल है बेटा आप लोगों के पास, बेहतरीन सवाल है बेटा। यहां पर क्या है, 180 ग्राम अणुभार वाले यौगिक का एसिटिलीकरण कराने पर 390 ग्राम अणुभार वाला यौगिक आप लोगों के पास प्राप्त होता है। यौगिक में उपस्थित अमाइनों की संख्या यहां पर आप लोगों को बतानी है, यौगिक में उपस्थित अमाइनों की संख्या यहां पर आप लोगों को पास बतानी है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जरा समझने की यहां पर कोशिश कीजिए। भाई अमाइन है, ये लीजिए, और इसका एसिटाइलेशन आप लोग कर रहे हो, मतलब एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। यहां से आप लोगों के पास HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखने की कोशिश कीजिए, क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, 14 नाइट्रोजन का हो गया और 2 हाइड्रोजन का, मतलब 16 यहां पर आप लोगों के पास हो गया, बिल्कुल। और यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखने की कोशिश कीजिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां पर कितना है, 14 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 12 कार्बन का, 16 ऑक्सीजन का, फिर 12 कार्बन का, 3 हाइड्रोजन का, जोड़ो 14 और 1 15, 15 और 12
15 और 12 27, 27 6 33, 43, 53, 55, 58, 58 यहां पर आप लोगों को पास हो गया बेटा। यहां पर आप लोगों को पास क्या हो गया? 58 हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन की जगह COCH3 ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास आ गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट में अगर मैं अंतर प्राप्त करूं कि कितने का अंतर हुआ है, कितने का अंतर हुआ है, आपने कहा 58 माइनस 16, 42 ग्राम का यहां पर आप लोगों के पास अंतर हुआ है। 42 ग्राम का अंतर हुआ है भाई लोग, एक हाइड्रोजन के हटने से। मतलब एक हाइड्रोजन के हटने से COCH3 ग्रुप आया है, तो 42 ग्राम आप लोगों के पास यहां पर ग्रुप आया है, 42 ग्राम का अंतर है। अब यह बोल रहा है कि प्रारंभ में जो भार है वो कितना है? 180 ग्राम है। और बाद में एसिटिलीकरण के बाद में कितना भार हो गया? आपने कहा 390 बार है। ग्राम लिख लो। यौगिक में उपस्थित अमाइनों की संख्या, तो यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहां डिफरेंस बताओ कितने का आ रहा है? $210 ग्राम, 210 ग्राम। यानी जब 16 से 58 में थे तो 42 का था, और 390 से 180 में हो गए तो 210 ग्राम का यहां पर आप लोगों के पास अंतर आ गया। तो अमाइनों की संख्या बतानी है, तो अमाइनों की संख्या, अमाइनों की संख्या तो 210 डिवाइडेड बाय 42 कर दो, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। यानी आप लोगों के पास जो राइट आंसर यहां पर देखा जा रहा है वो कितना आ जाएगा भाई साहब? आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न अनुक्रम में ए, बी और सी आप लोगों को बताने कि ए, बी, सी यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा। चलिए बेटा, SnCl2 प्लस HCl है बेटा। यानी अगर मैं यहां पर नाइट्रोबेंजीन ले लू बेटा, यहां पर क्या ले लिया भाई साहब? नाइट्रोबेंजीन ले लिया है। और SnCl2 प्लस HCl है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर SnCl2 प्लस HCl है। तो ये बेसिकली रिडक्शन का करवा रहा है, मेटेलिक रिडक्शन यहां पर आप लोगों के पास हो रहा है भाई लोग, मेटेलिक रिडक्शन। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, इस NO2 ग्रुप का क्या होगा बेटा? आप लोगों के पास रिडक्शन होगा, और यहां पर रिडक्शन के द्वारा बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? रिडक्शन के द्वारा यहां पर आप लोगों के पास एनिलीन बन जाएगा। रिडक्शन के द्वारा यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? एनिलीन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, ये बी बन चुका है भाई साहब, ये बी बन चुका है। और यहां पर अगर मैं NO2 प्लस HCl और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर मैं डाइएजोटाइजेशन यहां पर कराता हूं तो क्या होगा बेटा? आप लोगों के पास डाइएजोटाइजेशन यहां पर होगा, यानी ये NH2 ग्रुप आप लोगों के पास डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 पॉजिटिव, और यहां पर आप लोगों के पास X नेगेटिव, डाइएजोटाइजेशन में यहां पर कन्वर्ट होगा बेटा आप लोगों के पास डाइएजोनियम लवण में। ये बन चुका है आप लोगों के पास C। और जैसे ही इसका H2O के साथ बॉइल करोगे आप, H2O के साथ यहां पर जैसे ही बॉइल करोगे भाई, तो ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है ये आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई लोग? ये यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये यहां पर आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट होगा बेटा, फिनॉल में यहां पर कन्वर्ट होगा। तो ए यहां पर आप लोगों के पास नाइट्रोबेंजीन है, बी यहां पर आप लोगों के पास एनिलीन है, और सी यहां पर आप लोगों के पास डायजोनियम सॉल्ट है यानी एजो यौगिक है। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। अगला सवाल है, प्राइमरी अमाइन समूह के पहचान को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता है, विक्टर मे टेस्ट एल्कोहल के लिए होता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। लिबरमान फिनॉल के लिए होता है। तो यहां पर जो आप लोगों के पास सही आंसर होगा कि प्राइमरी अमाइन समूह के पहचान के लिए कौन सा परीक्षण काम में लेते हैं, तो कौन सा आ जाएगा बेटा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। अगला सवाल है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एनिलीन HNO2 के साथ क्रिया करके क्षारीय बीटा नेफ्थॉल के साथ एक अवशेप देता है जिसका रंग होगा। बताइए यहां पर क्या रंग होगा। देखो भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनिलीन HNO2 के साथ क्रिया करने के पश्चात बेसिक मीडियम में बीटा नेफ्थॉल के साथ क्रिया करके एक अवशेप देता है जिसका कलर यहां पर आप लोगों को बताना बेटा, क्या कलर यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले एनिलीन की यहां पर रिएक्शन कराते हैं। यह आप लोगों के पास एनिलीन है बेटा, HNO2 के साथ आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये बन गया यहां पर डायजोनियम सॉल्ट यहां पर बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है आप लोगों के पास, ये जो डायजोनियम सॉल्ट है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं समझने के लिए। ये डायजोनियम सॉल्ट बीटा नेफ्थॉल के साथ, बीटा नेफ्थॉल को जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ये बीटा नेफ्थॉल है बेटा आप लोगों के पास, ये बीटा नेफ्थॉल है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, ये बीटा नेफ्थॉल है बेटा, डायजोनियम सॉल्ट और ये बीटा नेफ्थॉल है आप लोगों के पास। कौन सी कंडीशन में रिएक्शन कराओगे बेटा, डाइल्यूट NaOH ले लो आप, डाइल्यूट NaOH के साथ कंडीशन कराओगे। पीएच रेंज लगभग 9 के आसपास इसके पास रहती है, 9 के आसपास लगभग, अप्रोक्स। ठीक है भाई, तो यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा बेटा, HX यहां पर आप लोगों के पास निकल जाएगा, अरे बोलो। और HX जब आप लोगों के पास निकल जाएगा तो इस तरीके का यहां पर आप लोगों के पास कंपाउंड बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, ये यहां पर आप लोगों के पास बन गया है, ये एक डाई बन गई है आप लोगों के पास, डाई बन गई है और इसका कलर होता है बेटा ऑरेंज। कलर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, इसका ऑरेंज कलर का यहां पर आप लोगों के पास यहां पर देखा जाता है। कैसा कलर देखा जाता है बेटा आप लोगों के पास, ऑरेंज कलर यहां पर आप लोगों के पास देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन यहां पर जो आप लोगों के पास जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CH3Cl KCN के साथ, ये CH3 ये Cl है, यहां पर आप लोगों के पास KCN के साथ है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर देखा जाएगा, यानी यहां पर आप लोगों के पास CH3CN बन गया है, यहां पर आप लोगों के पास CH3CN बन गया है। इसका रिडक्शन कराना भाई लोग, इसका यहां पर आप लोगों को क्या करवाना है, रिडक्शन कराना है
4H यहां पर दे रखा है, जैसे ही रिडक्शन कराओगे यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहां पर आप लोगों के पास NH2 बन जाएगा। यानी ये यहां पर आप लोगों के पास A बन चुका है, ये यहां पर क्या बन चुका है बेटा, आप लोगों के पास A बन चुका है। ठीक है, अब इस A का यहां पर आप लोगों के पास क्या करवाना है, NaNO2 प्लस का HCl के साथ यहां पर रिएक्शन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। तो यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, CH3, यहां से CH2, यहां से N2 पॉजिटिव, यहां से Cl नेगेटिव। जैसे ही आप हीट करोगे यहां से N2 निकल जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव भी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव यहां पर बन जाएगा। अब इससे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ भी बना सकते हो। अगर यहां से आप H प्लस को निकालते हो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू, अल्फा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू निकालते हो तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप लोगों के पास बन जाएगा। यहां अगर आप Cl माइनस को जोड़ते हो तो यहां बच जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा। और अगर आप यहां पर NO2 को लेकर आते हो एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर आप लोगों के पास CH3 CH2 NO2 भी बन सकता है, और साथ में CH3 HNO2 के साथ, मतलब HNO2 यहां पर अगर आप लेकर आते हो और CH3 CH2 ONO भी यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है। तो ये सारे के सारे यौगिक यहां पर आप लोगों के पास बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो आप लोगों के पास क्या चला जाएगा बेटा, ऑप्शन 4 चला जाएगा। एक एक स्टेप क्लियर करके बता रहा हूं बेटा, एक एक स्टेप। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में क्रमशः बी, एक्स तथा आर को यहां पर पहचानना, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे भाई, बिल्कुल पहचान लेंगे। आ जाओ इधर, यहां पर है बेटा हमारे पास CH3, यहां पर है आप लोगों के पास CH2, यहां पर है बेटा आप लोगों के पास MgBr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहां पर, जिसके द्वारा यहां पर ClCN के साथ रिएक्शन हो रही है, ClCN के साथ। तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप लोगों के पास आ गया CH3 CH2 Cl, यहां पर आप लोगों के पास आ गया, मतलब A बन गया भाई लोग आपके पास। B एसिड है और अमाइन है। यहां पर इस पर पॉजिटिव CH3 CH2 CN, ठीक है, ये A बन गया आप लोगों के पास। और जैसे ही इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यहां पर करोगे, ये यहां पर आप लोगों के पास बनेगा CH3 CH2 COOH, ये बन गया भाई लोग, ये B बन चुका है, ये B यहां पर बन चुका है, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्या लाइन दे रखी है आप लोगों को, नेक्स्ट लाइन है CH3, ये लाइन है यहां पर I2 और NaOH बेटा, यहां पर आप लोगों के पास क्या है, I2 और NaOH है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन हो गई, मतलब यहां पर CHI3 यहां पर आप लोगों के पास आ गया, CHI3, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या आ चुका है बेटा, X आ चुका है। अब जैसे ही आप सिल्वर के साथ यहां पर रिएक्शन कराओगे ना, 6 सिल्वर और उसके 2 मॉलिक्यूल लोगे, तो यहां पर 6 AgI आप लोगों के पास निकल जाएगा, 6 AgI यहां पर आप लोगों के पास निकलेगा, यहां पर आप लोगों के पास 6 AgI, और जैसे ही 6 AgI निकल गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा, मतलब ये Y यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, ये तो X हमारे पास आइडोफॉर्म आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन यहां पर आप लोगों के पास है
एनिलीन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास है, ये यहां पर बन गया, ये P बन चुका है, CuCN के साथ CN बन चुका है, Q बन चुका है, Na इथाइल एल्कोहल है, बेंजोइक एसिड बन चुका है। क्या बताना, BXR, B यहां पर आप लोगों के पास ये I3, और यानी सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, FeHCl के उपयोग से कौन सी अभिक्रिया संपादित होती है जहां फाई का मतलब है C6H5 आप लोगों के पास, ठीक है। आसान सी रिएक्शन है बेटा, कैटालिटिक रिडक्शन कहलाता है। यहां पर ये यहां पर NH2 है, यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, FeHCl है, कैटालिटिक कैटालिटिक रिडक्शन कहलाता है। यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक एरोमेटिक यौगिक A को Zn या NH4Cl के साथ अभिकृत कराने पर क्षनित को अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट टॉलन रिएजेंट के विलयन में डालने पर काला अवशेप प्राप्त होता है। बताइए कि A में संगलित समूह आप लोगों के पास क्या होगा। यानी यहां पर कुछ भी नहीं है बेटा, ये कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। वैसे आपको घर से ये करना, थोड़ा सा दिमाग लगाकर करना है आप लोगों को। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप की रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास Zn और NH4Cl है बेटा, ठीक है। यहां पर आप लोगों के पास बनेगा बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास पीपीटी बनेगी। अब ये जो पीपीटी यहां पर आप लोगों के पास है, ये यहां पर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ विलयन डालने पर आप लोगों को ब्लैक कलर का यहां पर पीपीटी देगा। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि क्या यहां पर इस ए में ये जो जी है वो यहां पर क्या रहेगा, या आप लोगों को यहां पर बताना है बेटा। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन CH3CONH2 अमाइड है, यह आप लोगों के पास कैसा है बेटा, अमाइड है। यहां पर आप लोगों ने रिएक्शन ले रखी है बेटा NaOH प्लस Br2 के साथ, NaOH प्लस Br2 के साथ हॉफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास। हॉफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मतलब एक कम कार्बन वाला अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। मतलब यहां जो बनेगा CH3 CH2 NH2 यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है। मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन रहा है,
1 डिग्री अमाइन यहां पर बन रहा है, और बस 1 डिग्री अमाइन में यहां पर आप लोगों के पास कौन सी नेचर है बेटा, बेसिक नेचर यहां पर आप लोगों के पास दिखाई देगी, बेसिक नेचर। और अनिल कपूर, शालिनी कपूर, यानी यहां पर जो बेस होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, बेसिक नेचर है ना। तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। सेम क्वेश्चन ही है इसलिए हटा रहा हूं। एथेन अमीन बनाने के लिए KOH प्लस Br2 के साथ निम्न में से किस यौगिक को गर्म किया जाएगा। हॉफमान ब्रोमाइड है, अमाइड को ही किया जाएगा। क्या बनाना है, एथाइन अमाइन, मतलब CH3 CH2 NH2 यहां पर बनाना है, और KOH प्लस Br2 है, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो यहां पर क्या लोगे, 3 कार्बन वाला लोगे, प्रोपेनामाइड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास यहां पर, निम्न अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाएगी, क्या नहीं कहलाएगी। अभिक्रिया सेकंड आप लोगों को यहां पर बताना बेटा, ठीक है। पानी पी लेता हूं यहां पर। हे भगवान दे कुछ वरदान, आई डोंट हैव एनी वरदान। हाय हाय मेरी किस्मत, कार्बन में लिपट के रह गई मेरी किस्मत। सुबह शाम कार्बन खा रहे हैं, कार्बन निकाल रहे हैं, कार्बन के साथ लेटे हैं, कार्बन के सपने देख रहे हैं, कार्बन ही कार्बन। आओ जरा पानी निकालते हैं अमाइड में से, CH3CO NH2। ये क्या है भाई लोग आप लोगों के पास, अमाइड है। क्या है भाई लोग, अमाइड है। यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, P2O5 है। ये P2O5 यहां पर क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालने का काम करता है। ये कैसा है लाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालने का काम करता है, मतलब H2O यहां पर आप लोगों के पास निकल जाएगा। जैसे H2O निकला यहां पर आप लोगों के पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N यहां पर आप लोगों के पास बन गया, साइनाइड बन चुका है बेटी। क्या बन चुका है भाई लोग, साइनाइड यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, ये साइनाइड है। अब ये जो साइनाइड है ये Na और इथाइल एल्कोहल के साथ, Na इथाइल एल्कोहल के साथ यहां पर रिएक्शन करेगा, Na इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, और इस रिएक्शन का बेसिकली रिडक्शन है, बेसिकली यहां पर आप लोगों के पास रिडक्शन है, और क्या बन जाएगा यहां पर, और ये मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, मेंडियस रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास कहलाती है। तो आंसर यहां पर क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, थर्ड आएगा। CH3CONH2Br2 तथा KOH की क्रिया का मुख्य उत्पाद CH3CNH2 बनता है। तो इसमें यहां पर सुनो मेरी बात, यहां पर इस क्रिया के अलावा मतलब CH3NH2 के अलावा और क्या क्या बन सकता है, देखो CH3CONH2। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये एमाइड है, यहां पर सबसे पहले बेस आ रहा है यानी OH माइनस यहां पर आ रहा है, ये OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर H2O की फॉर्म में निकल चुका है, मतलब यहां बन चुका है बेटा CH3CO, यहां पर NH नेगेटिव, और यहां पर आ रहा बेटा Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, और ये यहां आकर जुड़ गया है, यानी यहां आप लोगों के पास बन चुका है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O NH Br यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है। वापिस से बेस आया, इस बेस ने दोबारा से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया है, H2O निकल चुका है, बन चुका है CH3C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, यहां से Br आप लोगों के पास आ चुका है। अब क्या होगा बेटा यहां से, अब आप लोगों के पास यहां से Br नेगेटिव लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब यहां बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर N
और यहां पर आप लोगों के पास ये कुछ ऐसा यहां पर आप लोगों के पास बन गया है असाइल नाइट्रीन। यहां क्या बन चुका है आप लोगों के पास असाइल नाइट्रीन। अब यहां पर जाकर आप लोगों के पास क्या होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा लाला वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट के द्वारा यहां पर बन जाएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। और इस मिथाइल आइसोसाइनेट का जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, जैसे आप यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे यहां बन जाएगा CH3 NH2 प्लस CO2। 1 डिग्री अमाइन यहां पर बन चुका है आप लोगों के पास। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म मैंने लिख दी है। तो यहां पर ये भी बनेगा, यहां पर ये भी बनेगा। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास पहला आएगा बेटा, आंसर यहां पर पहला आएगा। अगला सवाल, तृतीयक एमीन किस अभिक्रिया में बन सकता है? देखो एनिलीन की अभिक्रिया, देखो यहां पर ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है लाला, ये यहां पर आप लोगों के पास एनिलीन है बेटा, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों के पास एनिलीन है, ये NH2 है। इसकी रिएक्शन अगर आप लोग यहां पर CH3I के साथ कराते हो तो यहां से आप लोगों के पास HI निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहां पर, ये बन गया आप लोगों के पास, ठीक है। फिर यहां पर किसके साथ रिएक्शन हो रही है, CH3I के साथ एक बार फिर रिएक्शन हो रही है। फिर यहां से आप लोगों के पास HI निकल गया है, एन यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या बच गया है CH3, यहां पर आप लोगों के पास रह गया, ये बनेगा बेटा। तो ये 3 डिग्री जरूर कहला सकता है आप लोगों के पास। तो यहां पर ये 3 डिग्री अमीन कहला सकता है क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से यहां पर जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। एक के साथ आप लोगों के पास 2 डिग्री अमाइन बन रहा है, एक के साथ यहां पर 2 डिग्री अमाइन बन रहा है, तो ये नहीं आएगा। नाइट्रोबेंजीन SN+HCl के साथ एनिलीन बनेगा, तो ये एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है बेटा आप लोगों के पास, तो ये भी नहीं बनाएगा, ये भी कट गया। तो 3 डिग्री अमाइन केवल और केवल कौन से ऑप्शन में बन रहा है बेटा आप लोगों के पास, पहले ऑप्शन में बन रहा है। अगला सवाल, C2H5NH2 को किसके अपचयन से नहीं बनाया जा सकता? देखो नाइट्रोबेंजीन के अपचयन कराओगे C2H5NO2, और जैसे ही आप इसका रिडक्शन यहां पर करवाओगे, जैसे ही इसका रिडक्शन यहां पर आप लोग करवाओगे, आराम से यहां पर C2H5NH2 आप लोगों के पास बन सकता है, ठीक है। ऑक्सिम का रिडक्शन कराने पर, ऑक्सिम का रिडक्शन कराने पर भी बेटा आप लोगों के पास C2H5NH2 यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है। साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन कराने पर, साइनाइड का रिडक्शन कराने पर CH3 CH2 NH2 आप लोगों के पास बन सकता है। बट आइसोसाइनाइड, इसका रिडक्शन कराने पर, इसका रिडक्शन कराने पर 2 डिग्री अमाइन बनेगा, ये यहां पर 2 डिग्री अमाइन बनेगा। मतलब इन तीनों से यहां पर आप लोगों के पास 1 डिग्री अमाइन बन रहा है, बट यहां पर आप लोगों के पास क्या बन रहा है 2 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है। यानी यहां पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन 3 आएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और कूट की सहायता से यानी कोड की सहायता से सही उत्तर का यहां पर बताना है आप लोगों को। बता देंगे भाई, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, HiO4 ठंडा तनुसारीय और क्लोरोफॉर्म, और ये देखते हैं। ए के साथ बी है और डी है, बी है और डी है, ए के साथ डी तो यहां है ही नहीं, अच्छा डबल बॉन्ड है, डी तो नहीं आ सकता, बी जरूर आ सकता है।
बी के साथ सी सी है, ठीक है, ठीक है। सी के साथ ए और डी है, बिल्कुल ए नहीं आ सकता, डी आ सकता है। डी के साथ ए है, बिल्कुल कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। अगला सवाल है बेटा, 66H5NH2Br2 और CCl4 के साथ कुछ भी नहीं है भैया। NH2 ग्रुप हाईली रिएक्टिव होता है आप लोगों के पास, हाईली रिएक्टिव होता है NH2 ग्रुप, हाईली रिएक्टिव। ये यहां पर भाई लोग हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है भाई लोग? हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव का मतलब अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये अगर एक्टिवेटिंग है तो कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, यानी आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहां पर जोड़ना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर आप लोगों के पास यहां पर ये वाला कुछ सीन देखने को मिलेगा। NH2 ऑर्थो पर आप लोगों के पास Br आ जाएगा, और पैरा पोजीशन भी आप लोगों के पास Br यहां पर देखा जाएगा, यानी ये NH2 आ गया, ये यहां पर आप लोगों के पास Br आ गया, यानी आप लोगों के पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जो राइट आंसर आएगा, सॉरी हाईली रिएक्टिव है ना, तो एक ही जगह पर यहां पर जोड़ना चाहेगा, तो आप लोगों के पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन यहां पर आप लोगों के पास दिखेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन यहां पर आप लोगों के पास दिखेगा, यानी आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये एसिडिक है और यहां पर नाइट्रोजन के पास बेस है, तो बेस अपने लोन पेयर डोनेट करके सॉल्ट बना रहा है, तो यहां पर NH2 कौन सी नेचर है? बेसिक नेचर दिखा रहा है, बेस की तरह काम करेगा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यहां पर। अगला सवाल है, एनिलीन व ब्रोमीन जल से प्राप्त सफेद अवशेप निम्न यौगिक है। एसिटिनलाइड का नाइट्रीकरण और जल अपघटन से यहां पर बनेगा, एसिटिनलाइड। ये एसिटिनलाइड है बेटा, इसका यहां पर नाइट्रीकरण करवाना है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही बन सकता है, मेजर नो डाउट बन सकता है ऑर्थो, बट मेजर यहां पर आ गया, NO2 आ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस मेजर है, मेजर बोल रहा हूं मैं, तो यहां पर इसका डी प्रोटेक्शन होगा, ये बन गया। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन दोनों बन सकते हैं, ये मेजर है, माइनर ये भी बन सकता है। ये माइनर है, दोनों बन सकते हैं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H5Na2 गलत स्ट्रक्चर, यार ये खुद करोगे, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है बेटा, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है, ये स्वयं कर लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट
क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक KOH की किस अभिक्रिया के लिए अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म कार्बाइल अमाइन टेस्ट में कर सकते हैं, राइमर अमाइन टेस्ट में कर सकते हैं। यहां तो CS2 आता है, HgCl2 रहता है, ये नहीं हो सकता। हाफमान डिग्रेडेशन में Br2 प्लस KOH होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो A और C, फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, डायजेनियम सॉल्ट है, फिनॉल यहां पर बन जाएगा। फिनॉल ये है, ये एनिलीन है, तो ये यहां पर आप लोगों के पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप यहां पर NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइजेटाइजेशन हो रहा है। मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या देखने को मिल रहा है? N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप H2O है यहां पर आप हीट कर रहे हो, तो यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? OH यानी फिनॉल यहां पर आप लोगों के पास देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी यहां पर आप लोगों के पास कैसा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये भी यहां पर आप लोगों के पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो भैया जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होते हैं आप लोगों के पास, यानी यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास कैसे होते हैं बेटा? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव यहां पर आप लोगों के पास होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव। CH3 NC का रिडक्शन यहां पर आप लोगों को करवाना है। क्या रहेगा बेटा? आइसोसाइनाइड है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? आइसोसाइनाइड है। और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराने पर आप लोगों को क्या प्राप्त होता है बेटा? 2 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों को प्राप्त होता है। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं NHCH3 यहां पर आप लोगों को मिलेगा, मतलब 2 डिग्री अमाइन यहां पर आप लोगों को मिलेगा NHCH3, यानी ये वाला आंसर राइट होगा। SnCl2 HCl, A बनेगा एनिलीन, B बनेगा डाइजेटाइजेशन। बेंजीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक होगा H3PO2 और एथेनॉल दोनों। ये वाला आप स्वयं करेंगे बेटा, ये वाला आप स्वयं करेंगे, ठीक है? ये वाला आप स्वयं करेंगे। तो ये था मेरे बच्चों आप लोगों के पास आज के क्वेश्चंस यहां पर, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही इन क्वेश्चन से पूरे के पूरे यहां पर रिवाइज हो जाते हैं बेटा। पूरे के पूरे कंसेप्ट यहां पर आप लोगों के पास रिवाइज हो जाते हैं एनसीईआरटी के पूरे। ये क्वेश्चन इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आप लोगों का यहां पर दिमाग उस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से वो हो जाए, परिपक्व हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग होती है। आप केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं बेटा अगर आप अपना एफर्ट दें तो, बेटा। बस मेरी आप लोगों को इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा आप लोगों को सवालों पर जोर देना है। अगर आपने इतना कर लिया तो केमिस्ट्री में आप लोगों का मैं गारंटी देता हूं एक भी नंबर नहीं कटेगा, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, इसमें घबराने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना करोगे बेस्ट करोगे, ये समझकर काम करना है आप लोगों को, जितना करोगे बेस्ट करोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में आप लोग सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।